ये क्या था? ये अंबानी वाला आपने कर दिया कि अंबानी जैसी शादी जो है रबीका की होगी, तो वो क्या था ये? हर इंसान को अपनी औलाद सबसे प्यारी होती है, उसके लिए कोशिश करता है वो अच्छे से अच्छा, और हमारी वो स्टार है, उसके लिए उसके शायने शान हमें काम करना था, लेकिन हमारे इवेंट भी कम नहीं है, तो उसको bollywoodshadis.com ने उठाया। मेन स्ट्रीम मीडिया को चूंकि नहीं बुलाया, तो हमारी बात को ट्विस्ट करके बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने उसका मजाक बनाया। सारा काम आपको पता है व्यूज के लिए, मैं ये नहीं बोलूँगा डॉलर के लिए होता है, नहीं। आप अपने बयान से विड्रॉ कर रहे हैं या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के मेहमान सिर्फ कॉमेडियन नहीं बल्कि एक हेडलाइन मशीन है। एक ऐसे परफॉर्मर हैं जिन्होंने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर दोनों जगहों पर अपनी पहचान बनाई। उनकी कॉमेडी बोल्ड है, उनका स्टाइल डायरेक्ट है और उनके बयान अक्सर डिस्कशन क्रिएट करते हैं। काशिफ खान, वो आदमी जो स्टेज को अपने कंट्रोल में रखता है और कभी कभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड को भी अपने कंट्रोल में रखता है। जी काशिफ भाई, कहाँ हैं आजकल? नजर ही नहीं आते। मेन स्ट्रीम चैनल पे तो आप नजर ही नहीं आते। वैसे भी इस वक्त नहीं है, इस वक्त मार्केट में खबरें जरूर हैं आपके लेकिन चेहरा स्क्रीन पे नजर नहीं आता। क्या वजह है? देखिए, वो आपने सुना होगा ना, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो हमारे साथ भी मामला ये है कि ये जो मेन स्ट्रीम वाले हैं, शायद उनको कुछ दूसरे टाइप के लोग चाहिए होते हो। मतलब दूसरे टाइप के लोग, मतलब? हाँ, उस तरह के। उस तरह किस तरह? कौन से तरह? वो जो सुबह शाम जो है खुशामद करें, चक्कर लगाएं। मेरा जो तसलसल है काम का, वो इस तरह है कि मैं चाहता हूँ कि अदब, लिहाज, मुरव्वत, ये तमाम चीज़ें शामिल हाल रहे और कोई बात गिरा ना गुजरे किसी के ऊपर। मैं किसी की शख्सियत पे, किसी की हैसियत पे, जो आजकल हो गया ना बॉडी शेमिंग वगैरह, ये वो मैं कोशिश करता हूँ ना करूँ। वरना लोग तो जो है, सॉरी टू से, आपकी शो ऐसा है, हम लोग कर सकते हैं कि लोग कुत्ते बिल्ली की बातें भी कर रहे होते हैं, अंधे लंगड़े लूले के ऊपर भी जोक्स बना रहे होते हैं, और लोग जो तीसरी सिन्फ है उनको भी बहुत ही आमियाना जो है लबो लेजे से पुकार रहे होते हैं, उनके लतीफ़े बना रहे होते हैं। वो नहीं होता हमसे। अभी आपका एक स्टेटमेंट आया और वो ऐसा आया कि लोगों को ये लगा कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है आपका, या कोई आपने कोई हाइप क्रिएट करने की कोशिश की। ये क्या था? ये अंबानी वाला आपने कर दिया कि अंबानी जैसी शादी जो है रबीका की होगी, तो वो क्या था ये? देखिए, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अच्छा, आप अपने बयान से विड्रॉ कर रहे हैं या? नहीं, विड्रॉ नहीं, मैंने दिया ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये कैसे? मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छा, वो देखिए, एक तो होता है कि मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं तो यूँ कर दूंगा, वो ऐसा नहीं हुआ। वो कोई इंसिडेंट जैसे कह सकते हैं आप, कि उन्हीं दिनों हिंदुस्तान में वो उनकी फैमिली की शादी चल रही थी। अच्छा, जाहिर है वहाँ तो स्टार्स हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले लोग हैं, सब कुछ है, दुनिया भर से वो बुला सकते हैं। अगर हम उससे कतई नज़र अपने पाकिस्तान में देखें तो उस वक्त जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे यहाँ के, एक्टर्स तो इन्फ्लुएंसर्स को अच्छा नहीं समझते आपस की बात। जी बिल्कुल सर, क्योंकि वो उनकी प्यास को तर दी हमारी। वो उनकी बराबरी नहीं कर सकते, उनके बराबर का जो है बहुत कुछ काम नहीं कर सकते। खैर, तो जो सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे वो यहाँ पे थे, सब कुछ था। हमने ज़ाहिर है, हर आदमी, हर इंसान को अपनी औलाद सबसे प्यारी होती है और उसके लिए कोशिश करता है वो अच्छे से अच्छा, और हमारी वो स्टार है, उसके लिए उसके शायने शान हमें काम करना था, तो हमने कोशिश करके बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, सारा कुछ किया। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को चूंकि नहीं बुलाया, देखें, तो हमारे जी इन्फ्लुएंसर्स जो थे ये आपस में बातें कर रहे थे, तो किसी ने बोला अरे भाई इतनी ज़बरदस्त शादी है कि जो है वो रिकॉर्ड टूट जाएगा अंबानी का और ये वो। तो मैंने कहा बेटा देखो, वहाँ तक तो हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन हमारे इवेंट भी कम नहीं है। इस तरह बात हुई। अब उसको अगर कोई अपना ट्विस्ट करके मेरा स्टेटमेंट बना दे तो फिर ये उसका ज़र्फ है। ये स्टेटमेंट बन गई जी। आप शाम को, रात को आप घर में बैठे हुए, सब एक फैमिली गैदरिंग है, ये स्टेटमेंट सुनी गई, घर में क्या रिएक्शन हुआ कि क्या कह दिया? भाई अव्वल तो घर वालों को, जो मुझे जानता है ना, उसको इस बात का यकीन था कि ये इन्होंने नहीं कहा है, क्योंकि मैं 100% शोबाजी से गुरेज करता हूँ। मैं कभी नहीं, आप यकीनन मुझे जानते हैं, मैंने कभी नहीं बोला कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं कोई स्टेज पर अगर मेरा तारुफ भी कराना चाहता है तो मैं उससे ये कहता हूँ, भाई बस इतना कहते हैं कि भाई हमारे कॉमेडियन है। मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे कॉमेडियन नहीं बोलना, एंटरटेनर बोलना है, नहीं नहीं, आप कह दें कॉमेडियन है और इतने सालों से काम कर रहे हैं, और आज आपकी महफिल में आएंगे, आपसे बातें करेंगे काशिफ खान, बस। क्योंकि लाइव शो जो आज हो रहा है ना,
ये आज भी मेरे लिए उतना ही कड़ा इम्तिहान है जितना जिंदगी का पहला शो जो मैंने किया था, क्योंकि उस ऑडियंस का नहीं पता होता जो मेरा सामने इस पे एक सवाल है, लेकिन अभी नहीं पूछूंगा, पहले ये बात कंप्लीट हो जाए कि क्या हुआ फिर घर पे। तो घर वालों ने तो इस बात पर कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन कह रहे हैं यार ये कौन लोग हैं, किसने छाप, तो बहुत लोगों ने छापा। इनफैक्ट एक कोई मैगजीन है उसने भी। अब फिर ना, चलो ये बात तो हो गई, घर की तरफ से सबको पता था। बाजार में जब मैं निकला ना, और मेरी जो हर पोस्ट के नीचे कुछ एक वन ऑफ द ग्रुप था लोगों का जो गालियां दे रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये शायद थोड़ी बात ज़्यादा हो रही है। फिर मैंने बाकायदा एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है और इस बात को अच्छा, इस वो तरह आपने ट्विस्ट न करें। स्टेटमेंट दिया है तो यकीन करें, हालांकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मुझ तक नहीं पहुंचा। अगली मुझ पूरी तक बात भी सुन लेना। वो चले। बात फिर यही है, अच्छा। वो किसी ने छापा नहीं, क्योंकि उस पे उनको व्यूज नहीं मिलते। देखें, व्लॉगर हो या ब्लॉगर हो या सोशल मीडिया पर कोई मैगजीन चला रहा हो, उसको क्या चाहिए? खट्टा मीठा तीखा। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरी इस बात से इस पे गालियां पड़ेंगी कि नहीं। इनफैक्ट मेरे बेटे की मंगनी हुई, हमने अपनी बहू का चेहरा जो था उसको ब्लर कर दिया। तो एक बहुत बड़े पेज ने, एक ऐसे पेज से जो होते हैं ना लोग बच्चे चला रहे होते हैं, हाँ चला रहे होते हैं व्यूज के लिए, सारा काम आपको पता है व्यूज के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा डॉलर के लिए होता है, नहीं, ये गंदी बात लगती है, लेकिन व्यूज के लिए लोग करते हैं। तो उसने उस जो हमने ब्लर किया था उस जगह पर कोई और तस्वीर लगा दी, यानी कि अपनी बात को साबित करने के लिए जी फेस रिवील हो गया, ये है ताकि व्यूज आए। घटिया हरकत की। तो उसने वो लगा दी और वही तस्वीर उस बड़े पेज ने उठा के और जी लगा दी। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपने गलत किया है, क्योंकि ये जो है एडिटेड है और इस पे बहुत कुछ हो सकता है। और आप यकीन करें, हम इतना बड़ा दिल करके चलते हैं, इतना बड़ा दिल करके चलते हैं, वरना पेका एक्ट आपको पता है ना क्या है? आपको पता है ना FIA साइबर क्राइम क्या है? लोगों ने हमारे घरों के पते तक बता दिए कि जैसे वहाँ से चले और वहाँ से होते होते भाई इस घर में रहती हैं, इस घर में रहते हैं, ये तक बता दिया। तो हमने बड़ा ज़र्फ होने की वजह से किसी को कुछ नहीं कहा। हम जो भी कह रहे होते, हमने कोई बात कही, हमारी बात को ट्विस्ट करके बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने उसका मजाक बनाया, उसकी जो है बुरे अल्फाज से मीम्स वगैरह भी बनी कुछ इस तरह। वो हमने किसी को कुछ नहीं कहा। हालांकि आपको पता है कि आज के दौर में कानून इतना सख्त है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम बड़ा दिल करके चलते हैं। हम किसी को कॉपीराइट भी नहीं बेचते। अगर कोई हमारी चीज़ें कॉपी करके उसको चला रहा होता है और उसके व्यूज़ आ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, चले सही है, उसका नसीब उसका है, हमारा नहीं चुरा सकते। सही, बिल्कुल नहीं, आपको चुराया नहीं, तभी तो मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया था, लेकिन उस स्टेटमेंट को इंडियन न्यूज़पेपर्स ने भी बड़ा उछाला। बॉलीवुड शादीज.com ने जो है, वैसे जब हमारा जो इवेंट हुआ निकाह का, आपने देखा होगा माशाल्लाह, वो तो उसको बॉलीवुड शादीज.com ने उठाया, बड़ा यानी कि बहुत बड़ी हाइप। अच्छा, वो लोग जो आपकी बात को गलत करार देने के लिए या आपकी बेइज्जती करने के लिए, जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो लोग सोचते हैं इसकी टांग कैसे खींचे, इसको नीचे कैसे गिराएं, इसके मुंह पे कालक कैसे बने, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो इन्हीं के ही साथ के लोग, इन्हीं के ही साथ के इन्फ्लुएंसर्स, जिन्होंने कुछ ऐसे ग्रुप्स रखे में, चैट बॉट्स जिन्हें कहते हैं, तो उनको वो टास्क दे देते हैं कि भाई जाके पीछे लगना है, पीछे पड़ जाओ और पीछे पड़ जाओ बस, हाँ, तो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से सबको कहता हूँ कि जितने भी लोग जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, अगर वो जो भी काम कर रहे हैं, देखिए अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये उनका अपना नसीब है, लेकिन अगर कोई उनको डिस्करेज करता है, उनकी टांग खींचते हैं और वो इस बात से मुतासर होकर काम छोड़ने का सोच लेते हैं, तो ये ना करें। मैं उनके लिए अल्लामा इकबाल का एक शेर हमेशा सबके लिए सुनाता हूँ कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए वक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सही। तो आपको जितनी तनकीद हो, आप सोचें यार मुझे अच्छा करना है। अगर ट्रू एनालिसिस करें, हकीकत, यानी मैं ये कहता हूँ कि सफ़ाकी की हद तक हकीकत पसंद बने। आपको लगे कि ये चीज़ गलत है तो उसको आप अपनी गलती तस्लीम करें। जब आप अपनी गलती तस्लीम करना सीखेंगे तो फिर बात आगे जाएगी, सही, फिर नहीं रोक सकेगा। चलें, बात आगे जाएगी तो फिर बात आगे लेके चलते हैं।
और ये बताइए कि घर में आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और आपने कहा आपकी बात, आप जिस तरह आपने एक बात कही वायरल हो गई, चीज़ें आपकी चल रही होती हैं, ट्रेंड भी कर जाते हैं, आपकी बातें ट्रेंड भी हो जाती हैं। तो रबीका जो हैं वो एक सबको पता है सोशल मीडिया पे जो है ना वो छाई हुई हैं भी। जी। तो घर पे कुछ इस तरह की कुछ बातचीत होती है कि मैं आज ये करना चाह रही हूँ या कल मैं ये करूँगी, तो आप इसको सपोर्ट करें या ये करूँ या नहीं करूँ, इस तरह बात होती है घर पे? देखिए, आपने तो सपोर्ट करने की बात की, मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब हम राह चलते किसी आदमी के अंदर टैलेंट देखते ना तो उसको सराहते हैं। जब हमसे लोग मिलने आते थे, कहते यार भाई हम ये गाना सुन लें हमारा, या ये हम आवाज़ निकाल सकते हैं, सुन लें, और हमें बुला लिए गए स्टेज एक पर। चांस देते हैं कुछ। तो जब हम हमारे ही घर में कोई टैलेंटेड है तो हम उसकी क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे? हाँ, मैंने चूँकि वो ज़ाहिर है कि लड़की है और शो बिज़नेस में सब लोग कहते हैं कि भाई लड़कियों के लिए हालात ख़राब है। मैं कहता हूँ लड़कियों के लिए भी ख़राब है, लड़कों के लिए भी ख़राब है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है जहांगीर रोड खुदा हुआ है, तो मैं क्यों जाऊँगा? जहांगीर रोड आ जाता है। नहीं, मैं क्यों जाऊँगा भाई? चलें जहांगीर रोड हटा देते हैं। आप कराची की किसी भी रोड, शायर फैसल को छोड़ के किसी रोड का भी नाम ले लें, वो एक ही हाल है। मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि जब बारिशें आने वाली होती हैं तो दो काम बड़े ज़ोरों शोर से होते हैं। जी समझ गया मैं। एक खुदाई और दूसरा भराई। अच्छा वो आपने बात जो है जी नहीं, मैं वही कह रहा था, वो तीसरी बात नहीं थी। अच्छा, आप यकीन करें कि 2-3 साल में वो इतना नाम हो गया, सब कुछ हुआ, किसी को ये नहीं पता था कि ये मेरी साथ है। वो इत्तफाकन एक चैनल पे एक गेम शो हुआ, सही है, तो वहाँ पर जो है वो कहीं बात हल्की फुल्की चली। फिर मेरा बर्थडे था तो उसने एक पिक्चर डाली मेरे साथ, वो बर्थडे सेलिब्रेशन की। भाई मेरे फ़ोन में तो आप समझ लें धुआं निकलने वाला हो गया। इतनी कॉल्स, मुझे अपने फ़ोन से नफरत हो गई। मैंने एक हफ्ते तक साइलेंट करके कोने में रखा और मैं रात को फ्लाइट मोड पे करके जो मिस कॉल्स आती थी वो देखता था, इसमें काम वाले कौन है भाई, उनको कॉल बैक करूँ, सारे अननोन नंबर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नंबर था। तो माशाल्लाह उसका ये फेम था। लेकिन हमने भरपूर प्लानिंग से जितना कंटेंट बना, जितना सब कुछ बना, प्लानिंग के साथ करते हैं। यही आपने वजह अल्हम्दुलिल्लाह देखी होगी कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके बहुत मुख्तलिफ स्कैंडल्स और बहुत सारी चीज़ें रही। लेकिन हमारे यहाँ, मैं पीटीवी से निकला हुआ हूँ, तो पीटीवी में क्या होता था, सेंसर पॉलिसी बड़ी सख्त होती थी। तो कोई वीडियो बनकर बेटा मेरा एडिट करता है, एक बेटा है वो शूट करता है, हम आइडिया क्रिएट करते हैं, और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाती है तो वो मैं देखता हूँ। देखने के बाद फिर अथॉरिटी आपकी है। जी जब साइन होगा तभी अपलोड। उसमें कोई जुमला ऐसा, कोई एंगल, क्योंकि आपको पता है जब कैमरा फ्रेंडली हो जाता है ना आदमी, तो ये नहीं पता चलता कौन सा एंगल चला गया, सही कौन सा जुमला जो है वो। इसी तरह हम शादियों में बहुत सारी जगहों पे लोग जाते, अक्सर लोगों को हम मना करते हैं कि बेटा आप वीडियो नहीं बनाओ, बनानी है तरीके से आओ, तस्वीर यानी बाकायदा पूछो, इजाज़त लो, बना लो। इस तरह कोई नीचे बैठ के बनाना या कहीं ऊपर से बनाना, वो ऐसे एंगल्स होते हैं कि अच्छे भले बेहतरीन कपड़े पहने हुए लोग भी बुरी तरह एक्सपोज हो रहे होते हैं। तो हमेशा से हमने इस बात की कोशिश की है कि हम ख्याल रखें। उसके माशाल्लाह 4 भाई हैं, तो वो बस जो है वो फुल सपोर्ट रहती है। सही, लेकिन फाइनल अथॉरिटी आप ही हैं, जब तक आपकी साइन नहीं होगी तो फिर चीजें आगे नहीं चलेंगी। तो अब्बा होते हैं ना भाई। होते हैं। क्या सियासी कॉमेडी और स्पेशली इस मुल्क में सियासी कॉमेडी करना खतरनाक है? क्या ख्याल है आपका? देखिए, आपने वो एक पंजाबी की मिसाल है ना, आपने सुनी होगी, जैसा मुंह वैसी चपेड़, सुना होगा। तो उर्दू में कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात, ठीक है। तो बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छे लगते हैं। अब जैसे अनवर मकसूद साहब हैं, वो करते हैं और उनकी बात सुनी भी जाती है, लेकिन वो बात फिर वही ना कि वो शख्सियत इतनी बड़ी है कि जब उनके मुंह से बात निकलते हैं, अल्फाज फूलों की तरह झड़ते हैं, तो वो बात लोगों को गिरा नहीं गुजरती, लोग उसको एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं उस बात का। लेकिन अगर वही बात कोई छोटे लेवल का शख्स का है जो उस लेवल पर ना हो, तो वो बदतमीजी के तनाजुर में चली जाती है। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि वैसे तो बड़ी आज़ादी है, लोग कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस इस पर ज़रूर होने चाहिए, ख़ास तौर पर जो ऑनलाइन कंटेंट होता है जिसमें
किसी को भी जो है वो बुरा भला कह देते लेकिन हैं। आप स्टैंड करते हैं, इस बात पे स्टैंड लेते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी है बोलने की? अच्छा चले मैं अब अभी मैंने जुमला पकड़ा है आपकी। जी मैं आज़ादी तो है। हम्म, आप ये देख रहे हैं कुछ भी चाहे बोल दें आप, हम अपनी तालीम के हिसाब से, अपने मिजाज के हिसाब से या अपनी शोबे के हिसाब से बात करेंगे तो हो सकता है कि हमारी बात गाली के तनाजुर में ना आए, हाँ हो सकता है कि उसमें तसी का अंसर हो। सही। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि कराची का मसला है नाले, नाले, जी एक होता है नाले, नहीं एक होता है नाले, एक होता है नाले, एक होता है नाले। अब आप सोचेंगे ये है तो नाले, लेकिन इतनी कौन कौन सी किस्म कौन के। कौन सी किस्म? ये तो बिल्कुल तो नाले। एक तो मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना था, आपने सुना होगा ना, वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। नाले तो एक नाले वो एक तो हो गया जो दर्द भरे होते दर्द हैं, भरे, और दूसरे नाले हमारे वाले जो गंद भरे। भरे, जिससे हम रोज कूद के आते हैं इसके जी, ऊपर से। और एक जो तीसरी तरफ वाला जो नाला है वो है कि इन नालों के लिए जो फंड मिला है उसे लगा ले उसमें से नाले। नाले सही है। नालों की 3 डेफिनेशन अभी आपने एक गिनवा दी। और भी है, अच्छा एक और भी हाँ, है। लेकिन वो चूंकि पंजाबी अच्छा, में है सही। तो चले वो वहां वो तक ना वाले जाए, वो वाले नाले जो है उनको सख्त रहना चाहिए। वहां तक ना ही जाए, चले ना जाए। लेकिन लेकिन बात फिर वही है हम्म, कि हम्म, मैंने आपकी टांग नहीं खींची, हम्म, लेकिन लतीफ पैराए में हम्म, आपकी तवज्जो उस तरफ कर। उस तरफ। अभी आपका ज़र्फ है, हम्म, आप उससे दिल पे ले लें। लेकिन हमारे यहाँ जो इक़्तिदार में रहा है, मतलब आप ज़ियाउल हक साहब से शुरू करें और उसके बाद से लेके आज तक आ जाएं, मतलब हर हुक्मरान यही समझता है कि यार मेरी टांग खींची आ रही है, मेरे ऊपर उंगली उठाई जा रही है, मैं तो इतना अच्छा इक़्तिदार चला रहा हूँ, हुक्मरान इतना अच्छा हूँ, ये क्यों खुश नहीं है अवाम? तो ये तो हमारा एक ट्रेंड बनता चला आ रहा है। तो ये आप जब आप ये जो बात आप कर रहे हैं, तो ये तो इसी तरह चली जा रही है। कभी किसी ने आपको मार्जिन तो देने की कोशिश ही नहीं की है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत मज़ेदार बात है। मेरा आपका एक ताल्लुक जो है ना बहुत पुराना है, ठीक है ना, बहुत पुराना। हम लोगों ने बड़ी प्लानिंग की, चीज़ें मिच्योर नहीं हो सकी, लेकिन हम लोगों ने बहुत से चैनल्स पे काम करने का बड़ा किया भी, लेकिन ये कि जो हम काम करना चाह रहे थे वो हम नहीं कर सके। कहीं क्या कहते हैं कि ज़ात आड़े आ गई, सही। कहीं पर आपको पता है फ़िरका जो है वो बीच में आ गया, सही। कहीं और कुछ बीच में आ गया, और भी मसाइल आ गए, और एक हमारा कौमियत बीच में आ गई। कौमियत बीच में आ गई। ये एक प्रोजेक्ट तो बिल्कुल ही हमारा डन था, लेकिन वो हो नहीं सका। एनीवे, ये तमाम उन नाज़रीन के लिए जो कि देख रहे हैं, और उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि काशिफ भाई से बहुत पुराना ताल्लुक है। एक हम लोगों ने बड़ा टाइम गुजारा है साथ। एक सर्टेन हद तक तो मैंने आपको पहुंचाया, क्योंकि मैं एक प्रोड्यूसर लेवल पे काम कर रहा था। मेरे बस में था कि मैं एक एंकर दूं जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूं, लेकिन जिसने फाइनल डिसीजन करना था ना, अगर उनके साथ कोई मसले हैं तो मैं मजबूर हो गया। लेकिन मैंने आपको अपनी हद तक जो है ना ज़रूर प्रमोट करने की कोशिश की। आप ये समझे ना, एक प्रोग्राम तो आप समझ लें कनपट्टी के पास से गया, इतना नज़दीक इतने नज़दीक से गुजरे। अच्छा, उन्हीं दिनों आपने मुझसे एक बात की थी जो आज तक मुझे ना टक 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 होती है, और अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने आपसे उसका जिक्र भी नहीं किया। मैंने कहा प्रोग्राम होगा दरमियान में तो जिक्र करूँगा। आपने कहा था कि उमर शरीफ बहुत बड़ा नाम हमारा कॉमेडी का, पूरी दुनिया में हमारी एक पहचान है। अच्छा, आपने मुझसे ये कहा था कि उमर भाई ने कॉमेडी को जो है ना, जब जो घरों तक पहुँचा दी ना कैसेट के ज़रिए, ये ठीक नहीं किया। आज ये बात आपने मुझे को 15 साल पहले कही होगी, आप इस पे स्टैंड करते हैं बीबी? बिल्कुल सही है। देखिए, वो एक मुकाबला तो था कि वीसीआर के ज़रिए जो इंडियन मूवीज़ आ रही थी और उनको काउंटर करना था, लेकिन उमर भाई के जो प्लेस थे ना, आप वो स्टेज ड्रामे देखें और उनको उंगलियों पे गिन लेंगे आप, जो कि कैसेट्स पर दस्तयाब है। तो क्या ये पूरे पाकिस्तान में क्या 50 ही ड्रामे हुए हैं स्टेज पे? लेकिन उसके फिर आगे जो जवाल शुरू हुआ ना उस काम का, अभी भी आप देखिए कितने कॉर्पोरेट ड्रामे होते हैं जिसमें कॉर्पोरेट इन्वॉल्व होता है और खिड़की तोड़ रश होता है, पार्किंग की जगह नहीं होती। आप आज ड्रामा करें और सुबह उसको रिकॉर्ड करके पब्लिक के लिए आम कर दें तो ये ड्रामा भी मर जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि लोगों तक पहुंच गया ना वो। जी, तो वो ऑडियो कैसेट का क्रेज था, वीसीआर का क्रेज था, घर घर में जा रहा था। उन वीडियोस के बनने से कुछ आर्टिस्ट तो हिट हो गए, लेकिन वो काम जो है वो पटरी से पूरी दुनिया का उसूल है। देखें, अगर कोई भी स्टेज ड्रामा होता है, ये पाकिस्तान में ही ट्रेंड था, स्टेज ड्रामे कोई शूट किया और पब्लिक कर दिया। आज भी ये होता है,
स्टेज ड्रामा किसी ने कैमरा लगाया, कोई आप दुनिया भर में जाए आपके फ़ोन जमा कर लेंगे वो। एक ड्रामा 100 साल से हो रहा है और वो उसी तरह होए चला जा रहा है। अब आपने कैरेक्टर्स बदल रहे हैं। मेरे जहन में पता है क्या है, आपने जी। कहा कि फ़ोन जमा कर लेंगे और ड्रामा हो रहा है मेरे जहन में कोई इस्लामाबाद में एक बड़ी सी इमारत है, वहाँ जी जी का जहन में आया कि वहाँ पे एक ड्रामा होता रहता है, हर हाँ 5 साल में होता है या कभी कभी बीच में भी हो जाता है। आप वहाँ जाएं, आपका फ़ोन जमा कर लेते हैं। इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंडिया में आपने काम किया, परफॉर्म किया, इतना सब कुछ किया, इंडिया की ऑडियंस और पाकिस्तान की ऑडियंस क्या फ़र्क देखते हैं? हमारे लोग जो है ना उनको हंसाना पड़ता है और वो हंस जाते हैं। आप पाकिस्तान आइडल देख लेना, आपको लगेगा हजम ही नहीं होगा, ऐसा लगेगा इतना आर्टिफिशियल प्रोग्राम है। मतलब तारीफ भी आर्टिफिशियल हो रही है। जो एंकर है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा धाकड़ किस्म का, लेकिन वो जो कह रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे वो बुला रहा है, वो कहता है कल शाम खाया था इन्होंने पान, आते हैं काशिफ खान। अरे भाई निकल जाओ इससे यार, 300 साल पुरानी ये बातें। आपके पास ऐसा जुमला होना चाहिए। देखिए, हम जो आपने इंडियन एक्सपीरियंस की बात की, वहाँ पर स्क्रिप्टेड होता था। मैंने अगर स्क्रिप्ट करना है तो वो मैं स्क्रिप्ट दूंगा, मेरा एक स्क्रिप्ट होगा, ऐसे मैं बोल ही नहीं सकता। एक्सटेम्पोर आप नहीं कर सकते। एक्सटेम्पोर बोलना है ना, जो फाइनल रिहर्सल हो रही है उसमें बोल दो, क्योंकि जब हर चीज सेट हो गई फिर ना बोलना। अच्छा, अब जो पूरे प्रोग्राम का स्क्रिप्ट बन गया वो सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर आ रहा होता था। अच्छा, जो व्यूअर्स हैं हमें तो नहीं महसूस होता था। वो हमको इम्तिहान थोड़ी देने गए, हम तो शो शूट कर रहे हैं ना, परफॉर्म करने गए। तो टेलीप्रॉम्प्टर पर आने का मकसद ये है कि टाइम बचे, रीटेक ना हो, क्योंकि मैं अगर भूल जाऊंगा बड़ी स्क्रिप्ट तो वो कट होगा, फिर दोबारा कंटिन्यूटी और 10 कहानियां। तो वो एज ए लाइव शूट करते थे और टेलीप्रॉम्प्टर पर स्क्रिप्ट देने का मकसद ये है कि अगर मैं लाइन कोई बोल रहा हूँ तो मुझे फौरन आ जाए, ये कट और ये इस तरह की चीजें ना हो। तो ये ट्रेड का कोई इसको कहते हैं कि कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट है। तो हम उसको जो है वो सीक्रेट कहते हैं, अरे वो तो देख के बोलता है। अरे भाई तो देख के बोलना, इसमें कोई बड़े बड़े सिंगर्स तो अपनी ही चीज तो देख के बोल रहे हैं, किसी ने लिखी थोड़ी है। अगर आप गाना रिकॉर्ड कराने जाते हैं, आतिफ असलम गाना रिकॉर्ड कराने, अरे वो लिखा हुआ होगा ना, बिल्कुल, दूरी सही जाए ना, कहाँ बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ गैप करना है, किसको रिपीट करना है, क्या करना है। और हम जब लाइव एज ए लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारी सपोर्ट के लिए स्क्रिप्ट आ रही है। तो वहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है कि जो भी शो होता है ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो अपना कंटेंट बनाना और उसको मनवाना जानते हैं कि आपने एक चीज़ तय कर ली, वो हो गई। अब 40-40 राइटर्स होते हैं, यहाँ तो राइटर को पैसे देते हुए मौत आती है। जो प्रोडक्शन हाउस है, एक तो चैनल होगा, राइटर को तो कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि कुछ अर्सा मेरा भी काम रहा, सॉरी आपकी बात कट रही है, क्योंकि मुझे अच्छा लिखने का मुझे एक्सपीरियंस है और लिखता भी हूँ मैं, तो मुझे अंदाज़ा है कि कितने पैसे मिलते हैं और कैसे मिलते हैं और कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं और क्यों नहीं मिलते, तमाम चीज़ें आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक दफ़ा जाने के पैसे मांगो उनसे और उस पैसे के लिए 10 चक्कर लगाओ। और आज जदीद दौर ये है कि मैंने कहा कि इस मोबाइल फ़ोन का कितना इन्फ्लुएंस है हमारी ज़िंदगी में, कि हर बीवी चाहती है कि उसका जो शौहर हो वो ब्लूटूथ डिवाइस की तरह हो, यानी कि एक वक्त में एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट रहे, जबकि शौहर की ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी वाईफाई की तरह गुजरे और वो भी बिना पासवर्ड। सही है, अनलिमिटेड एक्सेस, लंबी रेंज हो। तो ये हमने अपने आप को जदीद भी करना है। कॉमेडी के नाम पे लोग समझते हैं शायद वही जोक होंगे, अबे तेरी बहन भाग गई, तेरी माँ भाग गई, तेरी अम्मा। नहीं भाई, देखिए बहुत सारे लोग एक ही तरह का काम कर रहे हैं, टेक्निकली वो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं काम को, क्योंकि जब मोनोटोनस आ जाती है सारी जगह, एक कंपनी, वही पाकिस्तान में 50 कंपनी है बस, उनके 50 एनुअल फंक्शन होते हैं साल में। अब वही लोग जाकर मुख्तलिफ नाम एक ही तरह का कंटेंट डिलीवर कर देंगे तो लोग समझेंगे अबे ये तो पिछले वाले भी सुना के गए थे, ये तो छोड़ो, अब बुलाओ ही नहीं। लेकिन उनको आतिफ असलम के वही 1.5 लाख दफ़ा सुने हुए गाने सुनने में दोबारा मज़ा आएगा। बिल्कुल, लेकिन कॉमेडियन को वैसे नहीं देंगे, क्यों भाई सुना हुआ है, और उसके बातों में कीड़े भी निकालेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जब जिस तरह
आपकी हांडी में हर चीज़ अहमियत की हामिल है। गो के तेज पत्ता हर कोई निकाल के फेंक देता है, चलो इलायची तो खा ली कुछ, लेकिन तेज पत्ता मैंने नहीं चबाते देगा किसी को, लेकिन जिस हांडी में उसकी रिक्वायरमेंट है उसमें वो डलेगा, चाहे फिर हटा दो। तो कमेडियन को भी अपने शो का पार्ट बनाएं, उसको पाबंद करें, और कमेडियन को एज ए परफॉर्मर लें, एज ए क्रिएटर नहीं लें। क्योंकि जैसे मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, मैं 29 साल से यही काम कर रहा हूँ, तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इस लेवल पर आ गया, मुझे छोटी किसी बात पर हंसी नहीं आएगी। मुझे कोई बहुत ही टेक्निकल बात होगी ना, अच्छा, तो और मुझे छोटी बात पे हंसी नहीं आएगी, और कोई छोटी बात पे आप कोई चीज जोक निकाल लेंगे, कोई चीज निकाल लेंगे, यार ये तो बड़े मजे की बात है जो एक आम आदमी नहीं ये हो सकता है। लेकिन जो आम पब्लिक है ना, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर वही है। यानी कि अगर मेरा 10 है, लेकिन पब्लिक का अगर 2 था तो वो 2 ही है, क्योंकि उसके अपने जिंदगी के और मामला आते हैं, सब कुछ है, वो उसमें वो प्रोफेशन है, वो उसमें इनहेंस हो गए। तो मैं ये कहता हूँ कि आप कमेडियन को अपने हर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पुरानी फिल्मों में भी, आजकल की फिल्मों में भी एक आध कमेडियन होता था, लेकिन उसको कंटेंट दें कि भाई आपने ये करना है। जैसे आपने इंडिया की बात की, वहाँ पर क्या होता है कि जो कमेडियन है वो परफॉर्मर है, उसको बनाना नहीं है ये कैरेक्टर। अगर मैं ये देखता हूँ कि जी कृष्णा सुदेश है, या वो जो हमारा सुनील ग्रोवर है, वो कपिल शर्मा शो में आ जाता है और एक कोई कैरेक्टर कर रहा है, तो बेसिकली वो परफॉर्मर है, उसके किसी ने लिख के दिए उसको, वो जो पीछे राइटर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की है और उसके बाद उसको, और वो अगर किसी एपिसोड में कोई और कैरेक्टर कर रहा है या अगली में कोई और कर रहा है, तो ये उसका टैलेंट है कि वो उस कैरेक्टर को कर सकता है, लेकिन लाइंस आपने देनी है। सही। या अगर मोइन अख्तर साहब लूज टॉक में उन्होंने 500 कैरेक्टर्स किए, तो वो उनके अंदर ये काबिलियत थी कि वो 500 कैरेक्टर्स कर सकते थे, लेकिन लाइनें उनको अनवर भाई ने लिख के दी। बिल्कुल सही। तो आपको कमेडियन को एज ए परफॉर्मर लेना है, आप एज ए परफॉर्मर रखें, उसको लाइंस दे, बोला ये बोल दो, फिर देखें क्यों नहीं हिट होता पाकिस्तान में भी काम। चलें काशिफ भाई, आखिर में कोई एक कुछ बोल के जाए ना, कोई तीखा सा कुछ एक जुमला कुछ कर दें, कोई जो नाजरीन हमारे देख रहे हैं उनके लिए कोई एक। नहीं, बिल्कुल, नाजरीन और हाजरीन और उनके सबके लिए मैं ज़रूर ये कहूँगा, देखिए मोबाइल फ़ोन जब से हमारी ज़िंदगी में आया ना, इसने हमारी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल दिया। और सबसे बड़ा मसला क्या है पता है, जब मैं अपनी घरवाली को फ़ोन करता हूँ, मुझे आवाज़ आती है आपके मतलूबा सारिफ का मूड ऑफ है, बराए मेहरबानी 2-4 दिन के बाद कॉल करें। और जब वो मुझे फ़ोन करती है, उससे आवाज़ आती है आपने जो नंबर डायल किया वो आदमी सही नहीं है। तो मामलात जो हैं, मैंने एक पॉलिटिशियन को फ़ोन किया, मुझे आवाज़ आई आपका मतलूबा सारिफ आर्जी तौर पे बंद है। तो सही। ये जो है, जो बेगम ने कॉल की और आया है कि ये आदमी सही नहीं है, ये शादी से पहले क्यों नहीं आई है आवाज़? शादी के बाद ही आई है आवाज़। वही, शादी से पहले तो हम कबूतर की तरह आंखें मूंदे होते हैं ना, कि जब आंखें जब बंद कर लेता है कबूतर, तो समझते हैं बिल्ली नहीं आएगी। अब आप देखिए, आपको मालूम है कि शुतुरमुर्ग कितना बड़ा होता है, लेकिन जब वो रेत में सर दबा लेता है तो वो समझते हैं शायद मैं दुनिया से महफूज हो गया। तो एक शुतुरमुर्ग और एक शुतुरमुर्गी दोनों रेत में मुंह दबाए बातें कर रहे हैं, और वो जो लड़का है वो उससे कहता है कि आखिर हम कब तक दुनिया की नज़रों से छुप छुप के मिलते रहेंगे। तो हमारी हालत भी वही वाली है कि हमने भी ना रेत में मुंह दबाया हुआ है और हमें लग रहा है सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन सब अच्छा नहीं। सही। चलें, बाकी सब अच्छा है, और इस सब अच्छे का आज प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा रहा, और बड़ा एक मुनफरिद किस्म का प्रोग्राम रहा। हमने रूटीन से हट के गुफ्तगू की, और काशिफ भाई से बस हम इजाज़त चाहते हैं, और इस वादे के साथ जाते हैं कि इजाज़त चाह रहे हैं इस वादे के साथ कि जल्द हम इनको दोबारा बुलाएंगे, और हमारी बहन रबीका भी जो है इनके साथ आएंगी, और दोनों को साथ बिठाएंगे और फिर मज़े की बात करेंगे। और ये हम इनसे वादा ले रहे हैं, और इंशाल्लाह फिर जल्द अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए मुझे और काशिफ भाई को, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।